हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 35 और 36 श्लोक को सुनेंगे। हम लोगों ने 34वें में क्या सुना था ये देखते हैं। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम लोकानि तो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयस्त्रय त्रय इमे रिपवोस्य यत्र तत्। इसलिए वाम तुम दोनों का मतलब जो अमुष्य परमस्य विकंठ भर्तु, ये जो परम भगवान है, जो वैकुंठ के पालक हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं, उनका तुम दोनों का, अगर सिंपल अर्थ लें, उन तुम दोनों का प्रकृष्ट करने के लिए, तुम्हारा लाभ करने के लिए धीमहि हम लोग विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि मंदधीभ्याम, क्योंकि तुम लोगों ने अपना अहित हो, तुम ऐसा वो कह रहे कि तुम्हारा हित जिसमें हो वैसा सोचने और उसके अनुसार करने की क्षमता तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हारा हित करने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे तुम्हारा हित हो। ये समझे बात? जब देख रहे हैं धीमहि मंदधिभ्याम, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है अपना हित करने के लिए, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो विचार करके आप क्या करने वाले हैं? तो कहते हैं लोकान इतः, इतः मतलब इस वैकुंठ से उन लोगों को चले जाओ, व्रजता मतलब चले जाओ। क्यों? अंतर्भाव दृष्टिया, क्योंकि तुम अंतर भेद की सत्ता को देख रहे हो। भेद की सत्ता को देखने के कारण तुम उन लोकों में चले जाओ, यहां से चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, जहां पापीयस्त्रय इमे रिपवो अस्य। अस्य का मतलब इन भगवान, अस्य का मतलब क्या था? अस्य मतलब था प्राणियों के, यस, प्राणियों मतलब इन प्राणियों के भगवान ने था। अस्य मतलब इन प्राणियों के 3 रिपु, पापी रिपु विद्यमान रहते हैं। ये बात उन्होंने कही। तो अब यह एक विचार व्यक्ति कर सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा कर दिए, भगवान के धाम से निष्कासित करना तो बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, अपराध नहीं, बहुत बड़ा दंड, आउट से बहुत बड़ा दंड है। छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दे दिया। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात पर समझा रहे थे, रिकॉर्डिंग्स में है, किसी लेक्चर में आप सुन लेना, कि देखिए धाम में वास, अगर हम ऐसे गोलोक वृंदावन की बात करें तो धाम में वास व्यक्ति को पैसे से नहीं मिलता। ये थोड़ा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पैसे से धाम में वास नहीं मिलता है। लोगों के पास पैसे होते हैं, यहाँ फ्लैट खरीद लेते हैं और कभी रहने नहीं आते। एग्जाम्पल बता रहे, मुझे रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, केशव कुंज में कोई माता जी, मैं नहीं जानता, उनसे बात हो रही थी और उनके मकान मालिक ने कहा कि हम आपको किराए पे मकान तो दे रहे हैं, लेकिन जब हम आएंगे तो आपको खाली करना पड़ेगा। कहा ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। 35 साल हो गए, आज तक खाली नहीं किया। समझ गए आप लोग? जिसका घर है उसको एक भी दिन आना नहीं हुआ, 35 ईयर्स। ये भी आश्चर्य की बात है। खैर, कभी न कभी तो आना होगा, कभी व्यवस्था कर रहे हैं किसी के रहने की। तो ये राधा रानी के विशेष कृपा से होता है। और ये हमने मथुरा महात्म्य में भी सुना है कि जब तक भगवान विष्णु की इच्छा न हो, धाम में कोई व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी नहीं आ सकता है। 1 सेकंड, नॉट इवन अ सेकंड, फिजिकली भी नहीं आ सकता। कॉन्शियसनेस की तो बात छोड़ दीजिए आप। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता, आप जानते ही हैं। तो हम सब बातें क्यों कह रहे हैं? तो महाराज ने समझाया कि जो यहां पर रहने वालों की सेवा करता है, एटलीस्ट उन्हें दुख नहीं देता, एटलीस्ट सेवा ना कर पाओ दुख नहीं देता है, परेशान नहीं करता है, तो उसका तो स्टे बढ़ जाता है, स्टे रहता है। लेकिन जो यहाँ पर रहने वालों को परेशान करता है, तो किसी न किसी बहाने से राधा रानी उसे धाम से बाहर कर देती हैं। तो अब आप ये बताइए कि राधा रानी की कृपा है या उनका ये मतलब क्या है, दंड है? कुछ समझ पा रहे हैं? वह यहाँ पर रह करके अन्य लोगों को, अन्य धाम वासियों को परेशान कर रहा है, तो अब वह उसके ऊपर वह और खराब होता चला जाएगा। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, बात।
देखिए पहले समझिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इतनी बढ़िया बात बोले, ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए कह रहे थे कि अपराध अगर किसी से हो और उसे तुरंत मालूम चल जाए कि मुझसे अपराध है, तो कोई भी विवेकी व्यक्ति उसकी क्षमा मांग लेगा। समझते हैं? यस। लेकिन अपराध का स्वरूप ये है कि पता नहीं चलता है, तुरंत पता नहीं चलता कि मुझसे अपराध हुआ है। ये जगत में होता है। ये जैसे चंद्रमा धीरे धीरे करके उसका ह्रास होता है, तो व्यक्ति को तुरंत नहीं, उसी प्रकार से अगर अपराध कर रहा है और स्पेशली वैष्णव की संगत में नहीं है, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो उससे अपने अपराध का बोध ही नहीं होता है। और किए जा रहा होता है कि करता जाता तो उससे उसका वो जो अंधकार है, वो मोह है, वो और गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप बात। ये भगवान की कृपा है कि अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमें तुरंत मालूम चल जाए, क्योंकि अपराध के लिए हम मार्जन कर पाएंगे, उसका प्रतिकार कर पाएंगे। तो यहां पर जो इनसे अपराध हुआ, कैसे भी हुआ, भगवान की व्यवस्था थी, जो कुछ भी हो, अपराध जो हुआ उसका इनको तुरंत मालूम चल गया कि हमसे अपराध हुआ, ये शाप दिया गया, जो कुछ गया वह तुरंत मालूम इनको चल गया। तो ये उन पे कृपा ही है, ये कहना, ये कृपा ही है, ये बात है। और इसको वो लाके बोलेंगे इन पर कृपा हुई है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए ज्यादा किए या दंड न दिए ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए और मेरे लोगों के, मेरे लिए किसी को द्वार पर रोकना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। बताओ घर में कौन सी बड़ी बात हम तो समझते हैं, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति है। लेकिन वैकुंठ में किसी को भगवान का दर्शन ना करने देना, यह भी तो बहुत बड़ी गलती है ना। लेकिन एक दूसरे एंगल से अभी समझ लीजिए, आगे वही 4 कुमार भी विचार करेंगे कि हमसे भी बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। दूसरे एंगल से विचार कीजिए। क्यों? आप विचार कीजिए कि हम थोड़ी देर, हम आज तक भगवान को देखे नहीं, ठीक, हमारी भगवान के दर्शन में थोड़ा विलंब हुआ तो हम इतना क्रोधित हो गए, इतना दुखी हो गए, हमने ऐसा शाप दे दिया। और इनको तो हम अब कितने समय तक भगवान का दर्शन नहीं होने देने का शाप दे रहे हैं। ये कितना बड़ा गलती हमसे हो गई। तो दोनों एंगल को बैलेंस करके आप चलिएगा। ये देखिए, किसी भी घटना का एक पहलू नहीं होता इस जगत में भी, आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये घटना हुई है, इसका केवल एक पहलू नहीं है। अपराध केवल एक ही तरफ से हो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें पे आपको विचार करते हुए चलना पड़ेगा। तो चल खैर, अभी भी हम आगे पढ़ते हैं कि जब उन्हें शाप दे दिया तब क्या हुआ। तो यहां कहते हैं जब शाप मिल गया तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो ब्राह्मण का शाप है। इस ब्राह्मण के शाप का निवारण नहीं हो सकता है किसी भी अस्त्र के द्वारा। कौन से अस्त्रों के द्वारा? वैकुंठीय अस्त्रों के द्वारा भी। आप 8वें स्कंद में सुनेंगे कि भगवान वामन देव ने जब बांध दिया था बलि महाराज को, तो जो बाकी बलि महाराज के असुर आदि थे वह खूब बड़े बड़े शस्त्र लेकर के भगवान पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन यही भगवान के पार्षद उनको ऐसे मार के भगा देते हैं। तो भगवान के जो पार्षद हैं उनके पास जो अस्त्र हैं वह हर चीज का नाश कर सकते हैं, लेकिन यहां कहना कि ब्रह्मदंड, ब्रह्म का शाप, ब्राह्मण का शाप, उसका निवारण नहीं हो सकता। अब वैसे भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वैकुंठ जाके ब्राह्मण शाप दिए जा रहे हो, बट यहां ब्राह्मण के शाप का बात हमें बोली जा रही है। तो इससे आचार्यगण कह रहे हैं कि ब्रह्मदंडम, इस शब्द से समझ लेना चाहिए कि यह लोग समझ गए कि ये ब्राह्मण हैं, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, ये जो जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं है। ये समझ में आ गया? तो किसी ने पूछा था कि भाई क्या इनको समझ में आया कि ब्राह्मण है कि नहीं? नहीं, तब नहीं समझ में आया था, जब उन्होंने उनको रोका था तब नहीं समझ में आया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्षद हैं ये ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है। इज दैट ओके? ये ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, लेकिन इनको समझ नहीं आया था कि ये ब्राह्मण ही है क्या। उनको शंका थी कहीं ऐसा तो नहीं कि असुर हो जो ब्राह्मण का रूप लेके आ गया हो। रावण भी तो ब्राह्मण का रूप लेकर के आया था ना, माता सीता को छल करने के लिए, ये बात थी। अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, यह तो ब्राह्मण ही हैं। और दूसरी बात,
इनके पास सामर्थ्य था, भगवान के पार्षद हैं, तो ये भी तो भगवान के भक्त तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं, है कि नहीं? तो वह निश्चित रूप से उनको प्रतिशाप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो। ये बहुत सुंदर गुण है इनका, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो उनके चरणों में गिर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। ये एक वैष्णव का एक मतलब आचरण ही होता है कि शापित होने पर भी वह कोई शाप दे रहा है तब भी वह अपनी ही गलती मानते हैं। जैसे कि आप प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज के बारे में सुन चुके हैं कि उनसे अपराध हुआ ना, छोटा अपराध हुआ, ठीक है, सांप डाल दिए थे श्रृंगी ऋषि के गले में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। एक बात सिद्धांत सुनिए, वैष्णव जो हैं वास्तविक रूप से, उनसे जो अपराध होता है उसको वो बहुत मानते हैं, समझे? मुझसे कोई अपराध हो गया तो अगर वाकई में भक्त हो तो मैं मानूंगा कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन मेरे प्रति कोई अपराध होगा तो मानेंगे कि कम हुआ। ये आप इन 2 श्लोकों में अगर हम आज पूरा कर पाए तो जरूर देख पाएंगे। सबको याद हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे प्रति अपराध होगा तो मैं कहूंगा कुछ अपराध नहीं हुआ है, लेकिन भगवान मतलब मेरे द्वारा अपराध होगा तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इस बात को थोड़ा समझते हैं, कथा तो हम पूरी नहीं बताएंगे। आप भृगु मुनि वाली कथा जानते हैं? जब भृगु मुनि ने भगवान की छाती पर प्रहार किया, तो ये बताइए कि छाती पर प्रहार करना, वो भी किसी की पत्नी के सामने, क्या ये अपराध है कि नहीं? और बड़ा अपराध है कि नहीं? होगा ही। तो क्या भगवान विष्णु ने अपराध माना? वो अपराध माने ही नहीं, अपनी तरफ अपना अपराध हुआ ये माने ही नहीं, और उनके द्वारा अपराध हुआ ये माने कि मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल है, आपको आघात लगा होगा। देख रहे हैं भगवान विष्णु के गुण। तो आपने सुना है कि जिनकी निष्काम भक्ति भगवान विष्णु में होती है, तो भगवान विष्णु के गुण उन भक्तों में सदा विद्यमान रहते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि इन पार्षदों का, उन्होंने कुछ नहीं माना कि हम पर हमारे प्रति बहुत बड़ा शाप हमको दिया गया है, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो बहुत छोटे थे, ये वो, और यही माने कि हमने अपराध किया है। तो ये सब बातें हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडमनिवारणमस्त्रपूगैः। तेषामतीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। सद्यो हरेरनुचरावुरुभिभ्युतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण। सद्यो हरेरनुचरावरुभिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकारते कातरेण। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरम, ऐसे करके चलिएगा। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। सद्यो हरेरनुचरावुरुभिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण। सद्यो हरेरनुचरावरुभिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। तेषामितीर्तमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः। सद्यो हरेरनुचरावुरुभिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण। सद्यो हरेरनुचरावुरुभिभ्यतस्तत्
पादग्रहावपततामति कातरेण बोलिए। तेषामितीरितमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः तेषामितीरितमभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामति कातरेण सद्यो हरेरनुचरावुरुभिभ्यतस्तत् पादाग्रहावपततामति कातरेण। कातरेण होना चाहिए, ठीक है। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, व्हाट डज दैट मीन? सचमुच ही भगवत भक्त थे अर्थात उनका अभिप्राय इन भक्तों का या इन ब्राह्मणों का अपराध करने का नहीं था। भक्त जो वास्तविक भक्त हैं वे ब्राह्मणों का, भक्तों का अपराध नहीं करते, स्वप्न में भी नहीं करते। दे लव द डिवोटीज। एग्रीड? ये प्रभात का अनुवाद कितना अद्भुत है। यानी कि यह कोई ऐसे नहीं थे जो कपट से वैकुंठ पहुंच गए हों जैसे कि शंका की जा रही थी पहले। सचमुच ही भगवत भक्त थे। उसके आचरण से देखिए, यह देखा कि इन्होंने देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं। ये देखा का मतलब कि वह समझ गए कि यह लोग ब्राह्मण हैं, यह कोई असुर नहीं है। देखिए, समझिए, कोई असुर है वह ब्राह्मण का वेश लेके आएगा तो उसके पास यह सामर्थ्य नहीं है कि वो शाप दे दे। क्यों? डू यू एग्री विद दिस? आप बताइए ऐसा क्यों? आप विचार कर सकते हैं। मैं अगर कोई व्यक्ति असुर है और वो ब्राह्मण का वेश बना के आया तो वो शाप क्यों नहीं दे सकता है? विचार कीजिए, माइक में बताइए। अरे कुछ भी बोलिए जो मन में आ रहा है, विचार करो। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण का वेश, रावण था, रावण ब्राह्मण का वेश बना के आया था तो तड़क भड़क दिखा रहा था, नहीं बाहर आके दो तभी लूंगा, ये फलान का ना। आप जानते हो उस लीला को। तो वहां वो सीता जी को शाप क्यों नहीं दे रहा था? हाँ, एक भक्त ने पकड़ लिया। सही बोला। कुछ आइडिया? माइक लीजिए, प्रश्न करते हैं। आज आपने पुलाव बनाया तो पुलाव कैसे बना पाई आप? आपके पास क्या था कि आप पुलाव बना पाए? उसके इंग्रेडिएंट्स थे। सिंपल, इज इट नॉट? तो जिसके पास ब्राह्मणत्व तो है ही नहीं वो ब्रह्मशाप देगा कैसे? जो असुर है वो तो छल कर रहा। ब्राह्मण मतलब छल से दूर, सत्य। ब्राह्मण का एक तेज किससे आता है? सत्य से। ये नहीं कि हर क्षण पे तुम झूठ बोल रहे हो और तुम ब्राह्मण हो गए। गॉट इट? तो जब ब्राह्मणत्व तो है ही नहीं, जब ब्रह्म तेज है ही नहीं, तो ब्रह्म शाप देगा कैसे? उस शाप की कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई धागा डाल लिया, ऐसा कुछ डाल लिया, लेकिन अब जब ब्रह्म तेज है ही नहीं, मान लीजिए चावल है ही नहीं, तो पुलाव कैसे बनेंगे? खाली रहेगा ना कुकर, तो दम ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे ये लोग शाप दे रहे हैं। इसका मतलब समझो कि कोई असुर नहीं है जो यहाँ पे आए, ये ब्राह्मण है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि अब ये लोग समझे कि ये लोग ब्राह्मण हैं, ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। गॉट इट? वो छोटे बच्चों को देख करके, उनके वस्त्र नहीं पहने हुए थे इसलिए देख करके वो कुछ कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए रोके थे। तो समझ गए कि ब्राह्मण है। तो वे तुरंत बहुत भयभीत उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता है। अब विचार कीजिए, फिर वही पॉइंट पे आते हैं कि जब वामन देव पर बहुत सारे असुर अटैक करने लग गए तो क्या भगवान के पार्षद घबराए? ना। क्यों घबराएंगे? आपके घर में मान लीजिए 10, 20, 50 चींटियां आ जाएं तो आप लोग घबरा जाते हैं ना, पुलिस को कॉल करते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका निवारण कर सकते हैं। हम घबराते तब हैं जब समस्या का समाधान हमें अपने पास लगता ही नहीं है। गॉट इट? स्वीकार्य है? किसी चीज को समस्या के रूप में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास समस्या का समाधान है ही नहीं, तब व्यक्ति भयभीत होते हैं। तो यहाँ पे ये कोई भी व्यक्ति भयभीत होता है तो यहाँ पे ये भयभीत किस लिए हो रहा है? ये ब्रह्म शाप है, ये ब्रह्म दंड है। इसका हम लोग अपने किसी भी तरीके से निवारण नहीं कर सकते। और हमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों का अवज्ञा की, तो हम भगवान को भी क्या मुंह दिखाएंगे?
कि हमको बचाइए क्योंकि हमने ब्राह्मणों का अपमान किया है। आगे जाके भगवान देखिए क्या बोलेंगे कि हे ब्राह्मणों, मेरा, उनको शांत करते हुए, कि मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपमान करता है तो मैं उसे काट के फेंक देने के लिए तैयार हूं। देखिए, भयभीत होने के और भी कारण है। भयभीत होने का कारण ये है कि वो विचार कर रहे हैं कि ये तो हमने भगवान का अपराध किया है। भगवान तो इनको अपने मतलब बिल्कुल कलेजे से रखते हैं ना। भगवान बोलते हैं कि भक्त मेरे हृदय में है, ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। ब्राह्मण का तो आघात भगवान ने छाती पे खाया है। भृगुपाद कहते हैं, आपको पता है भगवान विष्णु को? पता है बात? भृगुपाद मतलब जिसकी छाती पर भृगु ने आघात किया है। बताइए, बुरा नहीं मानना, कोई व्यक्ति कोई झापड़ मारे किसी को और उस पर छप जाए तो उसको ले करके कोई व्यक्ति घूमना चाहेगा? ये विचार ही बात है। मान लीजिए कोई जोर से झाटा, मतलब क्या बोलते हैं, चमाटा मारे और कभी होता ना छप जाए, तो कम से कम बाहर नहीं निकलेगा, मुंह सूजा हुआ रहेगा, क्या होगा, वो किसी ने झापड़ मारा है कि नहीं? तो अब बताइए कि किसी ने लात मारी और लात छप जाए और उसको लेके कोई घूमेगा और उसको कहे, कहा जाए कि इसकी ये लात खाया था, ये नाम रख दे जो, तो कोई महान मानेगा। लेकिन भृगुपाद नाम है भगवान का, जिनके छाती पर उनकी पत्नी के सामने उनके घर में घुस करके, आप समझ रहे ना, उनके घर में घुस करके एक सिंपल सा ब्राह्मण जाके छाती पे लात मार किया और कुछ नहीं कर पाए। अगर ऐसा इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए तो कहने का आशय यह कि भगवान भी शायद, मतलब भगवान क्या सोचेंगे कि हमने ब्राह्मणों का अपमान किया, कौन बचाएगा हमको, क्या गति होगी हमारी, इस तरह से वो सोच रहे हैं। तेषाम, उन सनक आदि कुमारों के इति, इस प्रकार के मतलब अब तुम लोग असुर बन जाओ, इस प्रकार से तुम मूर्ख हो, इस प्रकार से बोले हुए। घोरम ईदितम, कठोर वचनों को अवधार्य, सुनकर, धारण करके, समझकर, उभाओ, दोनों द्वारपालों ने, तम ब्रह्मदंडम, उस ब्राह्मण श्राप को अस्त्र, किसी प्रकार के अस्त्रों के पूगई अर्थात समूह से अनिवारणम, निवारण होने योग्य नहीं माना। थोड़ा समझ लीजिए इसको। आचार्यों ने बताया, उन्होंने जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, पाशुपतास्त्र होता है, उसको कोई नहीं काट सकता है, ऐसे ही ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन वह एक अस्त्र के समान है, जो लगता ही है और उसका निवारण कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको याद हो तो माता दिति ने जब सुना था, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि उनके बच्चे, उनके 2 लड़के जो हैं वो सभी को दुख देंगे, भक्तों को भी दुख देंगे, साधु जनों को भी वह दुख देने वाले होंगे। तो भयभीत हो गए कि कहीं ये लोग साधु जनों के कोप से ना मरे। याद आ रहा है आप लोगों को? जब उन्होंने सुना कि भगवान विष्णु मारेंगे तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई सदगति प्राप्त होगी, लेकिन ब्राह्मणों के कोप से मेरे बेटे नहीं मरेंगे, ये बात उनको बहुत अच्छा लगा था सुन करके। याद आ रहा है? और उन्हें बोला था कि जो ब्राह्मणों के कोप से मरता है उस पर तो नारकीय लोग जो नरक में यातना भोग रहे हैं वह भी कृपा नहीं करते हैं। याद है बात? तो ब्राह्मण का कोप व्यक्ति को नहीं प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सच्चे ब्राह्मण, दैट्स अंडरस्टूड, ये बात है। उरु भिव्यता, ब्राह्मणों से बहुत, उरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, उरुक्रम उसी वाला अर्थ में, उरु मतलब बहुत ज्यादा, भिव्यता डरने वाले, हरे भगवान श्री हरि के अनुचरौ, वे भक्तगण, सद्य तत्पादग्रहु अति आतरेण अपतताम, तत्काल उनके पैर पकड़कर अत्यंत दीन भाव से पृथ्वी पर गिर पड़े। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये जो भिव्यता विशेषण है वो किसके लिए है? भगवान के पार्षदों के लिए है। भगवान के पार्षद किसके हैं? भगवान हरि के पार्षद हैं। वह ब्राह्मणों से डर रहे हैं। तो अब प्रश्न होगा कि वह ब्राह्मण भगवान हरि के पार्षद हैं, भगवान का नाम है अभय चरणारविंद, तो जो भगवान के पार्षद हैं वह तो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लिए हैं, वैकुंठ में रह रहे हैं, तो वह क्यों डर रहे हैं? क्योंकि कृत्य ऐसा था जो भगवान के अनुकूल नहीं था। वो भगवान से भी डर रहे थे कि हमने ऐसा कार्य किया है, ये तो भगवान के आचरण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है, इसलिए बहुत भयभीत हो रहे थे। हमारी तो कोई गति नहीं है, आपने कैच किया? हमारी तो कोई गति नहीं है। ब्राह्मण भी रुष्ट और भगवान भी रुष्ट। क्या सबने कैच कर लिया इस बात को? हमसे कोई और पाप भले हो गया होता तो चलो ठीक है, भगवान माफ कर देते, लेकिन ब्राह्मण अगर रुष्ट हो गए तब तो भगवान भी रुष्ट हो गए ना। रुष्ट इन द सेंस भगवान भी कृपा नहीं करेंगे।
आपको अगर याद हो तो एक ब्राह्मण ही थे, क्या नाम था इनका, दुर्वासा मुनि। उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान भी कृपा नहीं किए ना। बाद में भगवान बोले कि जाओ जाकर उनसे माफी मांग के आओ, तब कृपा करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वह भगवान हरि के स्वभाव को जानने वाले हैं। जरा विचार कीजिए, आप में से कौन व्यक्ति यहां पे है जो नलकुबर और मणिग्रीव के बारे में नहीं जानता हो? प्लीज रेज हैंड्स। दामोदर लीला सबने सुनी है, सब जानते हैं। तो नल कुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, और वहां से नारद जी जब गुजरे हैं तो वह ऐसे नंग धड़ंग बाहर आ गए, और उनके मन में भाव था साधुओं के यहां घूम रहा है, ये यहां साधुओं के आने का स्थान है। आप कहेंगे ये बात क्यों कही मैंने? क्योंकि वे हरि के अनुचर नहीं थे। डज दैट मेक सेंस? वह हरि के अनुचर नहीं थे तो हरि का गुण में नहीं आएगा कि ब्राह्मणों का सम्मान करना है, वैष्णवों का, महाभागवतों का सम्मान करना है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? चलिए एक तरह से समझिए, आपके माता पिता आदि जो कोई भी हैं, अगर वह भक्त नहीं है, बहुतों के नहीं होंगे, तो क्या ये अब तो बताइए, क्या वह श्रीला प्रभुपाद जी के अनुचर हैं या किसी वैष्णव के अनुगत्य में हैं? नहीं है। तो क्या अगर आपके घर में कोई भक्त आते हैं तो क्या वो जरूरी है कि उनका सम्मान करें? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं करेंगे ना। बहुत होगा तो इंडिफरेंट रहेंगे, एटलीस्ट सम्मान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ देख रहे हैं कि शब्द में कितना अर्थ भरा है। हरे अनुचरऊ, वह भगवान के अनुचर। अनुचर मतलब पीछे ही चलने वाले थे। आप सोचिए, विचार कीजिए, अनुचर का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए ब्राह्मण है यहाँ पे, मान लीजिए क्या मतलब है, ये 4 कुमार आए और कदाचित वहां भगवान होते और उनके पीछे ये होते, तब भी क्या बेंत लगा देते? कुछ समझ रहे हैं बात? अनुचरण मतलब पीछे चलने वाला। आप विचार करें कि इस जो भी व्यक्ति मेरे सामने आया है, इसके प्रति मेरे गुरु महाराज कैसे बर्ताव करते हैं। अपने गुरु को सामने ले आओ, अब देखिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? If you actually say I am someone's disciple, I am someone's servant, then how your master would have dealt with that person, then you are a servant, otherwise not. कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं अनुचर शब्द का मतलब? देखिए, हम अपने मन से नहीं कह रहे। महाराज नृग ने गलती से ब्राह्मणों की संपत्ति को, गाय को ले लिया था एकदम गलती से, तो बाद में छिपकली बने ये वो ने, तो भगवान ने उनका उद्धार किया, सारी कथा सुनाई, जबकि कथा सुनवाई उनके मुख से, जबकि वो स्वयं जानते हैं, ताकि यदु कुमारों को शिक्षा दे सके। वहां बोलते हैं कि देखो, मेरे आचरण से देखो कि मैं कैसे ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। अगर तुम्हें ब्राह्मण कोई गाली भी दे रहा है, कोई दंड भी दे रहा है, तब भी तुम मुस्कुरा के स्वीकार करो। तो दिस इज द होल पॉइंट। इफ आई एम समवन सर्वेंट, आई शुड बिहेव इन द फुटस्टेप्स ऑफ दैट पर्सन, इज इट नॉट? तो हरे अनुचरों कहने का मतलब है कि भगवान भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। भक्तों से मतलब ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, और उनका अनुचर होने के नाते अगर वास्तविक अनुचर है तो वह भी ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। इस कारण से भयभीत होगा कि हम जो अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो हमारे स्वामी के लिए भी सब अमाननीय हैं, उनका हमने अपराध किया है। इस कारण से अत्यंत भयभीत हो गए। इससे तो हमारे स्वामी हमसे मतलब जो है दुखी हो जाएंगे। देखिए समझिए, अभी हम लोग बद्ध अवस्था में तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में जीव का एकमात्र अस्तित्व का कारण ही कि कृष्ण को सुखी करना। ये समझ में आया आपको? अभी आपको समझ, वेदवाद ये समझ पा रहे हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रेम करता है उसको, उसके मेरे द्वारा मान लीजिए मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं, तो थोड़ा सा भी दुख मिलता है तो भय होता है ना। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? वाकई किसी से प्रेम करते हैं, उसको थोड़ा सा भी दुख होगा हमारी वजह से तो हमें भय होता है, और हमारी वजह से उसको दुख हो गया। अग्रीड? तो क्योंकि ये हरि के अनुचर हैं, इसलिए समझ गए, अरे ये तो ब्रह्म इतना शाप दे रहे हैं, ये ब्रह्म है, इनको बहुत ब्राह्मण है, इनको बहुत दुख हुआ होगा, तभी तो ऐसा शाप दे रहे हैं। नहीं तो क्या हमें वैकुंठ से जाने के लिए कोई ऐसे बोल देगा हल्के फुल्के में, इनको बहुत दुख हुआ, भगवान के दर्शन में हमने बाधा डाली, इनको बहुत दुख हुआ। और इनको दुख हुआ मतलब इनको बहुत दुख हुआ अर्थात हमने अपने स्वामी को बहुत दुख दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब क्या किया सबने?
आई होप, उम्मीद है कि आप इन शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हैं। हरि के अनुचर हैं इसलिए, नहीं तो नलकुबेर और मणिग्रीव को तो 36,000 साल के बाद समझ में आया कि हमसे अपराध हुआ था, है ना। ऐसे पहुंच गए। बताइए, नारद जी के सामने कोई बिना कपड़े के पहुंचेगा? अकल होनी चाहिए कि नहीं? इससे बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ा अंतर समझ में आ रहा है कि यहाँ केवल एक हल्का सा, मतलब एक तरह से बस रोक दिए तो इतना बड़ा अपना अपराध मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सद्गुण संपन्न, इसीलिए प्रपात ने कहा वो सचमुच ही भगवत भक्त थे। एक और बढ़िया बात है कि जो वास्तविक भक्त है वह क्षमा याचना करने में देर नहीं करता, अगर उसे मालूम चल जाए कि वह कुछ भी गलती किया है। मैं देखिए सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5 से 7 साल की बात, पुरानी बात हो गया, मैं टाइम याद नहीं रहता, टाइम फ्रेम याद नहीं, लेकिन पुरानी बात है कुछ। तो मैं आश्रम में सिंपल ब्रह्मचारी था। रामकृष्ण प्रभु जो भजन करते हैं बहुत ज़्यादा, 3 लाख नाम जप करते हैं रोज, वो आया आश्रम में। तो ऐसे कुछ बातचीत में उन्होंने मुझे वैसे कुछ ऐसे बोल दिया, ऐसे कुछ बोल दिया। अगले दिन आ करके प्रणाम करके मुझे क्षमा मांग रहे थे। मैंने कहा अरे नहीं प्रभु जी, आप कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं। आई वाज जस्ट सरप्राइज बाय ह्यूमिलिटी। कितना भजन में आगे बढ़, कहते हैं हमको अनुभव हो गया कि हमने आपके प्रति अपराध किया। मैंने कोई अपराध नहीं कहा, क्या है, हम क्या है, कुछ भी नहीं है। The more advanced devotees are, they are more conscious of their offense. ये आप अपने जीवन में देखिएगा कि जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, हमको समझ में आता चला जाएगा कि हम अपराध कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छा है, ये आप समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम हमेशा अपराध कर रहे हैं, लेकिन जहां कोई भी अपराध होता है वो तुरंत पकड़ में आता है, अरे ये तो हमसे गलती हुई, और क्षमा याचना कर लेता है। उससे, इसी से उसकी प्रगति होती है। क्या ये मैं समझा पा रहा हूं? अपराध हो रहा है और उससे कोई मतलब ही नहीं है, और उसके बाद वो किए जा रहा है, तो उससे भक्ति में उसकी अवनति हो रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमको बोल रहा हूँ तो याद आ जा रहा है। मंदिर में कोई भी व्यक्ति आता है भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का गेस्ट है कि नहीं? तो है। हमने आंखों से देखा, अब पता नहीं क्या हो रहा है। वो आरती दिखाते हैं, तो कोई मान लो कोई व्यक्ति ऐसे नया व्यक्ति उसने दिख लिया और कोई सीनियर भक्त नहीं उस आरती को कर पाया, तो उसको ऐसे झड़कते, इससे लग रहा था नहीं, अरे भाई वो मंदिर भगवान का दर्शन करने आया है। गलत तो नहीं कर रहे, आपने देखा शायद अभी भी हो रहा हो ऐसा करके। हाँ, नाम नहीं रखिए, लेकिन तो ऐसे लग रहा तुमसे भीख मांगने आए। दे आर कृष्ण's गेस्ट। प्रभुपाद जी तो चाहते थे जो भी अंदर आए उसको पुआ, गरम पूड़ी, हॉट पूड़ी, सब्जी, हलवा, ही सब दिया जाना चाहिए, बिकॉज इज कमिंग टू वैकुंठ। शास्त्र ना सुनने से ऐसा गड़बड़ हो रहा है, और ये भी भगवान के सामने हो रहा है। आप सोचिए, ये तो भगवान एक्सटर्नली स्पीकिंग नहीं थे, हल्का सा मिथ लगा दिए। क्या ये 4 कुमार को बोले, ए हट यहां से, छोटे बच्चे, किड शुड बी अंडर पेरेंटल सुपरविजन, अरे बाप को लेके आओ? ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, नॉट कुछ नहीं बोल रहा है। तब इतना बड़ा नुकसान हो गया, और यहां धुआंधार अपराध कर रहा है, तो हो क्या रहा है? दिख रहा है कि व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति में रुचि नहीं दिखाएगा। कृष्णा इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। तेषाम मनोन 4 कुमारों के इति ईदित, इस प्रकार उच्चरित, उभाव, उन दोनों के प्रति, ईदित मतलब ये जो बात बोले, घोरम, घोर, तम ब्रह्मदंड, उस ब्रह्मदंड को, अनिवारणम अस्त्र पूगे, सभी अस्त्रों के समूह से भी निवारण ना हो सके ऐसा जाना। देखिए, इसीलिए इसका लिंक है। घोर क्यों माने? घोर इसलिए माने क्योंकि किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता, इसलिए माने। भैया उनको तो एक बहुत घोर व्याधि हो गई है। क्या मतलब है घोर व्याधि का? वेद बात नहीं बताइए। घोर व्याधि होने का क्या मतलब है? मतलब बहुत ही भयंकर रोग हुआ है, और उनको भयंकर रोग हो गया, उनको ना बुखार, उनको जुकाम हो गया है। क्यों नहीं बोलेंगे जुकाम को भयंकर रोग? क्योंकि उसका निवारण आसान। गॉट इट, समझ गई? तो यहाँ पे घोर का मतलब है कि इसका निवारण तो हो ही नहीं सकता। एक ही है, जो दंड दिया है वो ही कृपा करके इसको माफ कर दे, बस इसीलिए गिर पड़े। ये तो कई बार आपने सुना हो, कहानी सुनी होंगी कि जो ब्राह्मण श्राप दिए, इसका तो कोने ने माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तुरंत वो गिर जाते, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तो वो फिर उसको कुछ कम कर देते हैं। सद्य, तुरंत, हरेर अनुचराव उरुभिव्यत, तुरंत ही वह हरि के अनुचर अत्यंत भयभीत होकर तत्पादाग्रहाव, उनके दोनों के चरणों को पकड़ लिए। दोनों लोग चारों के चरणों को पकड़ लिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आगे के श्लोकों से क्लियर हुआ होगा कि वो बोल रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए,
दिस इज डिफरेंस बिटवीन हम दोनों को माफ कर दीजिए और अब मुझे माफ कर दीजिए. कैन यू कैच डिफरेंस? कुछ समझ में आ रहा है? जब आप बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक हो रही है कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है. जब बोले हम दोनों को माफ कर दीजिए तो कुछ डिवाइड हो रही रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैन यू कैच दिस पॉइंट? दोनों ही गिर पड़े इस प्रकार से, लेकिन बोल रहे हैं मुझे स्पष्ट है वहां पे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, इस प्रकार से. अपतताम मतलब गिर पड़े, अति कातरेणा बड़ी कातर होकर. कातर से क्या आशय लेते हैं वेदवादी? कातर का अर्थ क्या लेते हैं? आप क्या पकड़ रहे हैं? कातर मतलब कातर से क्या बोध हो रहा है? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्या, दुखी और एक और बहुत है ईगरली कि आप मुझे eager. माफ कर ही दीजिए, मतलब वेरी गुड. कल्याण प्रभु ने बिल्कुल सही शब्द उपयोग किया. आप भी महसूस कर रहे थे हेल्पलेस. क्यों हेल्पलेस? अब मैं पूछूं कि कातर क्यों है? इस श्लोक से क्या समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए माइक बोलिए. से आई देखिए, आज हमने एक बहुत बढ़िया चीज सीखी कि केवल सुनने से पूरा काम नहीं चलेगा. जब आप उस पर विचार करते हैं तब चीजें खुलती हैं. घिसिए इस श्लोक पे. क्यों कातर? क्योंकि शाप से भयभीत हो रहे थे, वैकुंठ से जाना होगा, गलत नहीं है. शाप से भयभीत हो रहे थे, वैकुंठ जाना पड़ेगा, भगवान रुष्ट होंगे. भगवान रुष्ट होंगे. ठीक है. अच्छा ये बताइए कि हम डिटेल नहीं पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी कातरता का अनुभव किया है? सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. डोंट हैव टू स्पेसिफाई द डिटेल्स. कभी अनुभव किया है? तो उस समय आपने कातर जब अनुभव कर रही थी तो आप क्या अनुभव कर रही थी? क्यों हेल्पलेसली अनुभव कर रही थी? व्हाई वर यू फीलिंग हेल्पलेस? सॉल्यूशन वेरी गुड. बिकॉज कोई सोल्यूशन नहीं था. यही मैं समझाना चाह रहा हूँ. इनको दिख रहा था कि इन लोगों के चरणों में, इन ब्राह्मण, हम भगवान से भी क्षमा नहीं मांग सकते, हमें तो ब्राह्मण का अपराध हुआ है. इन लोगों के चरणों में गिरने के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं. आपने देखा ना, अनिवारण मस्त्र पू गए. कातर मतलब आप कहाँ हैं? आप कतर में हैं क्या? अब बताइए, अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कातर का मतलब क्या है, विचार कर रहा हूं, और अभी बताया गया हेल्पलेस. तब अच्छा तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, बच गई आप. नहीं तो डांट पड़ने वाली थी कस के. ठीक है ठीक है. कातर मतलब हेल्पलेस. हेल्पलेस. ठीक है. क्या अद्भुत बात है ना. वैकुंठ के पार्षद भी कातर हो गए ना, इस हेल्पलेस. एनीवेज समटाइम्स इट कैन हैपन, बट घबराइए मत, भगवान आएंगे भी इसमें. श्रीधरी, उन मुनियों के इस वचन को अत्यंत भयंकर निश्चय करके और उसको ब्रह्मशाप जानकर, और यह भी जानकर कि इस ब्रह्मशाप को किसी दूसरे अस्त्र समूह से नहीं रोका जा सकता, मतलब 1 2 3 कोई भी अस्त्र लगा दे तो नहीं रुकने वाला, इस तरह से निश्चय करके श्री हरि के वे दोनों अनुचर अत्यंत अधीर होकर भय के कारण उन ब्राह्मणों के चरण को पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े. और एक बात ध्यान रखना, ये बड़ी जबरदस्त बात है, आगे के श्लोक से क्लियर होगा. उनको भौतिक जगत में जाने का भय नहीं है ना. उनको भौतिक जगत में जाने का भय नहीं, क्योंकि सिद्धांत है नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन भिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः. नारायण परहा सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति. जो भी नारायण के परायण हैं, जैसे भगवान के अनुचर हैं, उनको किसी भी चीज से भय नहीं होता. नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति. स्वर्ग चले जाए, स्वर्गापवर्ग मोक्ष प्राप्त हो, स्वर्गापवर्ग नरकेशु नरक में भी अपि तुल्यार्थ दर्शिनः तुल्य अर्थ रखते हैं. वहां उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं. भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति करें तो उन्हें वहां पे सुख मिलेगा. तो उनको भय इस बात का है, जो कि अगले श्लोक से क्लियर होगा, कि हम जब असुर आदि योनि में जाएंगे तो संभावना ये है, काफी संभावना यही है कि हम भगवान को भूल जाएंगे. इस बात का भय था. और इसी बात को हम श्लोक तो याद नहीं है, महाराज कुलशेखर कहते हैं, हाँ याद आ गया. मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवन्तमेकन्तमिहं तमर्थम अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादाद. हे मुकुंद, जो आप मुक्ति देने वाले हो या मुक्ति के सुख को विकसित करने वाले हो, हे मुकुंद. मुकुंद मूर्धना प्रतिप्रत्याचे, मैं अपनी मूर्धना, अपने सिर को आपके चरणों में गिरा करके, लगा करके ही प्रार्थना करता हूँ. क्या प्रार्थना करते हो? मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्याचे
भवंतम एकंतम इहंतमर्थम, मैं एकमात्र एक ही याचना करता हूं, अविस्मृति तव चरणार विंदे, भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादाद, आपके चरणों की विस्मृति मुझे कभी नहीं हो। जब बार बार मैं जन्म लूं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सुना है मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर इत्यादि। तो भक्तों को इस भौतिक जगत में आने से भय नहीं है। भय किस चीज का है? भगवान की विस्मृति का। उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे कि अब हम लोग यहाँ नीचे गिर जाएंगे तो निश्चित रूप से अन्य बद्ध जीवों की तरह हम भी भगवान को भूल जाएंगे। तो एक बात यहाँ स्पष्ट समझ लीजिए। तो कभी कभी कहते हैं लोग जय विजय गिरे ये वो है, यद्यपि भौतिक जगत में आए जरूर वैकुंठ से, लेकिन भगवत विस्मृति कभी नहीं हुई। और आप और हमारी अगर स्थिति देखें तो कितने अनादिकाल से यहाँ पड़े भगवान से भगवान को भूले ही तो हैं। यद्यपि ये भोगों में पड़ेंगे लेकिन भगवान की विस्मृति कभी नहीं होगी। भगवान को शत्रु रूप में स्मरण करेंगे लेकिन स्मरण निरंतर करेंगे। इज इट ओके? तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जय विजय जैसे भौतिक जगत में वैकुंठ से आए ऐसे हम सब लोग वैकुंठ से गिर गिर करके यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए गरम नहीं है। ब्रह्म नोट, यहाँ पे नोट वंशीधरी से है और जीव गोस्वामी जी भी क्रम संदर्भ इसको बोलते हैं। ब्रह्म दंडम अवधार्य से यह स्पष्ट होता है कि शाप से पहले उन्हें ब्राह्मणों के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। बेसिकली ये गलती उनसे हुई थी। ओ ये तो ब्राह्मणों का शाप है। ओ ये कभी हुआ है आप लोग संग? ओ अरे अरे यार ये तो हम तो ये समझ रहे थे तो ये हुआ। तो ब्रह्म दंडम अवधार्य मतलब ये ब्राह्मणों का शाप है, अर्थात ये तो ब्राह्मण है, ये समझे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण अगर सुरती खाता हो तो इज्जत ना करे तो पाप लगेगा। देखिए एक बात समझिए, इज्जत ना करें यह तो मैं कहीं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि जीवेर सम्मान करिला कृष्ण अधिष्ठान। ये महाप्रभु की आज्ञा है कि जीव मात्र का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी जीवों के हृदय में भगवान है। तो यह तो आप अगर कहो कि कहीं बेइज्जती का लाइसेंस मिला है तो बेइज्जती का लाइसेंस तो कहीं नहीं मिला है। ठीक है, हाँ उनको आप ब्राह्मण के रूप में नहीं सम्मान कर सकते हैं लेकिन बेइज्जती का लाइसेंस कहीं नहीं मिला है। सारा किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कहीं अगर क्लास में बोला जा रहा है तो वह दोष उनके आचरण का है, वो आचरण के बारे में बोला ये आचरण ठीक नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उस व्यक्ति को हम बेइज्जती करें। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट गुड। सारा दर्शनी यह समझकर कि उन्होंने अपराध कर दिया है क्योंकि ब्राह्मण क्रोधित हो गए थे, वे व्याकुल हो गए। एक बहुत सुंदर बात है, अगर किसी भक्त का अपराध होता है लाइक और हम दुखी हो जाते उससे तो कुछ समझना चाहिए कि हमारे अंदर वैष्णवता आई है। और अगर मन में भाव ये है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कांट केयर लेस कि किसी को कैसे लगता है, तो फिर भक्त का आचरण अभी आने में समय लगेगा। क्योंकि अगर वास्तविक व्यक्ति भक्त है तो अपने किए गए किसी भी अपराध का उसको बोध हो जाता है। सबसे पहले वे भगवान से भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए बताइए? वह भगवान से भयभीत क्यों हो गए? इन लोगों से भयभीत होने के बजाय सबसे पहले वो भगवान से भयभीत हो गए क्योंकि हमने भगवान का अपमान किया है। भगवान की ख्याति या इस प्रकार से होगी कि भगवान तो ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सेवक जो हैं वो सब गड़बड़ हैं। मतलब भगवान ने ऐसे लोगों को सेवा में लगा रखा है जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, यद्यपि हल्ला करवाए हुए हैं कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। यही हुआ ना, यही तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो भगवान क्रोधित होंगे यह सुनकर के उनका सोच करके वह दुखी हो गए। जानते देखिए उनको पता है कि भगवान यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सबके हृदय में नहीं है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। Now this is a very very heavy statement. हम सब लोग जब हमसे कुछ गलती होती है, बल्कि हम जानबूझकर भी गलती करते हैं, हमको पता है कि भगवान हमारे हृदय में भी हैं, बट डू वी केयर? डू वी केयर?
आप देखिए, अगर ये मैं प्रश्न करूंगा तो हम सभी लोग चुप हो जाएंगे। डू वी केयर? अगर आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती ही नहीं होती है, तब तो फिर तो मैं कुछ समझा ही नहीं सकता। लेकिन अगर कुछ गलती हो रही है, तब भी याद तो रहता है ना कि भगवान हृदय में हैं। कुछ गलत भाषण हो जाए, कुछ नियम भंग हो जाए, जो कुछ भी है, हम जान रहे हैं कि भगवान हृदय में है। एक भक्त कह रहे जब हमको याद आता है तब हम सोचते हैं कि नहीं, याद होने के बाद भी वी डोंट केयर। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मुझसे गलतियां होती हैं, स्टिल आई हैव टू बिकम अ लॉन्ग वे टू बिकम अ डिवोटी, लॉन्ग वे। दैट्स व्हाई शास्त्र शुड बी हर्ड। यहां से गलती हुई और तुरंत भयभीत हो गए। ज्यादा समय तो लगा नहीं ये सारी घटना में, भले भले क्लास में आपको टाइम लग रहा है, समझा रहे हैं, इन देखिए ना। बड़ी अमेजिंग बात है कि ब्राह्मण क्रोधित हुए हैं, इसलिए व्याकुल हो गए क्योंकि भगवान से भयभीत, भगवान दुखी हुए, ये बात है। फिर वे अत्यंत दुख में कुमारों के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वो जानते हैं कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, भगवान उससे उनसे क्या करवाना चाहते हैं ये भी जानते हैं। वहां उनसे वो झगड़ नहीं रहे, इसलिए चरणों में गिर गए। बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार कहे गए उन मुनियों के घोर वचनों को सुनकर भगवान हरि के सेवक अत्यंत भय के साथ तुरंत ही उनके चरण पकड़कर गिर पड़े। घोरता का कारण बताया गया है, उनका शाप इतना प्रबल था कि अस्त्रों के समूह से भी उसे रोका नहीं जा सकता था। इसका कारण यह बताया गया, तम ब्रह्मदंडम, अर्थात उन्होंने इसे ब्राह्मणों का शाप रूप माना। मतलब क्योंकि ब्राह्मणों का शाप था, इसलिए किसी अस्त्र से नहीं रोक सकते। यह संदेह उठ सकता है कि भगवान को छोड़कर वे मुनियों के चरणों में कैसे गिर पड़े। भाई देखा जाता है जगत में कि कोई बड़े व्यक्ति का सेवक होता है, उसका कोई अपकार करने आया तो कहता है अरे जानते नहीं हम कि उसके सेवक हैं। यहाँ लड़के लौंडे घूमते हैं बिना लाइसेंस के, और कहीं डीएसपी के लड़के हो गए तो कहते हैं, उसका चालान हो गया तो कह रहे हम डीएसपी के लड़के हैं। तुरंत बोलते हैं कि नहीं, गलती होने पर भी ऐसा बोलते हैं। तो इसका उत्तर दिया, मतलब कहे भगवान के पास क्यों नहीं गए, तो उसका उत्तर दिया गया उरु भिव्यता, अर्थात अब ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा अर्थ आ रहा है, उन मुनियों से उन्हें अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया था। ये तो स्पष्ट है। दूसरा क्या अर्थ है, या फिर उरुभिव्यता शब्द मुनियों का विशेषण है कि ये मुनि अत्यधिक भयभीत हो गए थे। अब आप सुनना, में हिला देने वाला अर्थ होगा, अहो हमारे द्वारा जो इन निरपराध भगवान के सेवकों का वृथा में अपराध हो गया है, जबरदस्ती फालतू में अपराध हो गया है, उससे हमारा भी अनर्थ होगा। इस प्रकार से अत्यधिक भयभीत कुमारों के चरणों में विनती करने के लिए भी उनके चरणों में गिर पड़े। अब ये कुछ अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए जरा, अपने आप को उस स्थान पे रखिए। आपको ये पता हो कि महान कोई भक्त हैं, भगवान के पार्षद ही हैं, और उनके लिए कुछ भी नेगेटिव निकल जाए तो क्या हालत होगी आपकी, ये बताइए, हमारी क्या हालत होगी। परोक्ष में भी निकल जाए मुख से, तो कुछ अपने को उस पोजीशन पे रखिए तो बात समझ में आ गई। गलती से भी किसी महान भक्त के बारे में नेगेटिव मुख से निकल जाए तो आप बताओ कि आपको कैसा लगेगा। व्हाट विल यू स्पीक, हाउ विल यू फील। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? एक उदाहरण में दे रहा हूं, बहुत पुरानी घटना है। देखिए हम तो भक्त है नहीं, बस लोग मान लेते हैं कि भक्त का वेश, इसलिए मान लेते हैं कि हम भक्त हैं। तो एक व्यक्ति ने हम लोग को, मुझको और एक मेरे सीनियर प्रभु जी को खराब मैसेज लिखा, ईमेल लिखा। वो व्यक्ति हम लोग को पसंद नहीं करते थे, खैर जो भी वो लिख दिया। अब मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो ईमेल देखता ही नहीं, भेजते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एनी हाउ प्रभु जी ने कहा देखो ईमेल में ऐसा है, होगा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बाद में, मे भी 2-4 साल के बाद मालूम ये पड़ा कि जिसने टाइप किया था वो व्यक्ति अलग था, और जो प्रेषित करने वाला था वो व्यक्ति अलग था। जो प्रेषित करना चाह रहा था उसको टाइप करना नहीं आता था, तो उसने भी अपने एक व्यक्ति से टाइप करवाया, और वो व्यक्ति भक्त था।
तो बाद में वो मुझे बोला, प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ईमेल आपके लिए है। हमने कहा यार ऐसा ईमेल तो किसी के लिए लिखना नहीं चाहिए, किसी भी भक्त के लिए लिखना चाहिए, मेरे लिए लिखो या किसी और के लिए लिखो, ठीक नहीं है। तो बड़ा क्षमा मांग रहे थे, अरे प्रभु जी क्षमा कर दो। नहीं ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भक्त हूं ही नहीं, मैं तो ये प्रयास कर रहा हूं। तब भी उनको ऐसा बोध हुआ कि हमें इस व्यक्ति का अपराध नहीं करना चाहिए। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? तो अब कोई व्यक्ति वाकई उत्कृष्ट भक्त है, महाभागवत है, विचार कीजिए, और उसके प्रति अपराध हो जाए तो क्या भयभीत नहीं होंगे आप? तभी भयभीत होंगे जब आप भक्त होंगे। विचार, अब यह क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप लोग कथा जानते हैं, हरिदास ठाकुर जी का अपराध रामचंद्र खान ने किया था कि नहीं किया था? वैश्या भेजी, विफल हो गया, फिर भी अब बेवकूफ को अकल नहीं आई, फिर वह नित्यानंद प्रभु का अपराध किया। तो जो मूर्ख है, जो भगवान का हरि का अनुचर नहीं है, उसको विवेक नहीं आता, उसको भय नहीं होता, वो तो अपराध करता ही जाता है। लेकिन ये भगवान के हरि के अनुचर हैं, ये बात चार कुमारी भी समझते हैं, चार कुमार भी समझते हैं। और इन्होंने इस प्रकार से ये जब भयभीत हो गए तो इनके भय का निवारण करने के लिए इनके चरणों पे गिर पड़े। कोई प्रश्न नहीं आया अब तक इस बात पे? ठीक है। इसको और ये और क्लियर होगा अगले श्लोक से। वहां पे ये जो पार्षद है, वो एक शब्द वहां पे आया, अनुताप कलया। आज तो हम नहीं कर पाएंगे लगता उसको, लेकिन ये जो चार कुमार हैं, ये समझ गए कि ये जो ये जो भगवान के पार्षद हैं, ये समझ गए कि इन चार कुमारों को भय हो रहा है कि हमने भगवान हरि के पार्षदों को शाप दे दिया, हमसे गलती हो गई, हमारा अनर्थ होगा। तो अब ये जो इनका पश्चाताप है चार कुमारों का, इसको ये जो पार्षद है वो कह रहे हैं कि ये जो इनका पश्चाताप हो रहा है ना चार कुमारों का, यह भी इनकी कृपा की वजह से है। कुछ समझ रहे हैं? इन्होंने हमें शाप दिया, हमसे अपराध हुआ और इन्होंने हमको शाप दिया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर भी देखो ये इतने दयालु हैं कि खुद ही पश्चाताप कर रहे हैं, खुद ही भयभीत हो रहे हैं कि हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमने गलती करी है। कुछ इज इट सिंकिंग? मन्यते आत्मवत जगत। यहां पर जो द्वारपाल है वो ये मान रहे हैं कि हम अपराधी हैं, हम गलती हैं किए हुए, हम गलती की है। इसलिए वो ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं कि ये चार कुमार भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये अपराधी है, इनसे अपराध हुआ। कुछ देयर एबल टू सेंस इट कि देखिए इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन चार को। ये लोग सोच रहे हैं कि इन चार कुमारों ने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो हमने किया कि ब्राह्मणों को रोका है। लेकिन देखो ये कितने दयालु हैं कि ये लोग भयभीत हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने, मतलब इन चार कुमारों ने हमारा अपराध किया है। क्या कुछ समझे? तो इसलिए चरणों पे गिर रहे हैं। देखो ये कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। ये पश्चाताप कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसकी गलती उन्होंने करी ही नहीं। कौन सोच रहा है? ये द्वारपाल सोच रहे हैं, जिनको वो शाप मिला है कि आप वैकुंठ से छोड़ करके अब भौतिक जगत में चले जाओ। और ध्यान दीजिएगा कि अभी तक कुछ टाइम लिमिट नहीं करी गई है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहां पर अभी तक कुछ नहीं बताए हैं कि कब तक भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। आप जानते हो आगे जाकर कि 3 जन्म में वापस आ जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कब तक वापस जाना पड़ेगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं। बस बोल दिए भौतिक जगत में चले जाओ, वापस कब आओ ये नहीं बताएंगे। ये तो भगवान विष्णु रिक्वेस्ट करेंगे आगे कि 3 जन्म में वापस आ जाए, जो भी कुछ है। लेकिन ये नहीं कुछ बोल रहे कब तक चले जाओ। तात्पर्य, यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का भान हो गया। तो तुरंत क्यों हो गया? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए ये सब भगवान के आयोजन से हो रहा है। ये इस बात से सूचित हो रहा है कि अपराध तो हुआ, लेकिन तुरंत उसका भान हो गया, तुरंत। अभी देखिए बस तुरंत ही भगवान भी जाते हैं। जब हम अपराध करते हैं तो क्या तुरंत भगवान आते हैं?
आप बताइए कि हमसे कुछ गलती हो रही है, ए देखो तुम यहाँ गलती कर रहे हो। अगर ऐसा बता दिया होता भगवान ने तो आज तक हम भगवान का प्रेम प्राप्त करके होते। इतनी जल्दी होता नहीं, वो तो शास्त्र के द्वारा हमको समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वैष्णव के मार्गदर्शन में रहते हैं, भक्तों से सुनते हैं, शास्त्र से सुनते हैं, तो समझ में आता है हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। आप मेरे से सभी लोगों को भगवान बताने आ जाते हैं, भाई तुमने कहाँ गलती करी है, ही डजंट स्पीक। तो ये भी देख लीजिए कि विशेष घटना है, क्योंकि बस 36-37 में ही भगवान आ जाएंगे तुरंत, अरे रे मेरे पास तुम ऐसा हो गया, लाइक दैट। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना। चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतएव उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और जब चारों कुमार उन्हें शाप देने जा रहे थे तो वे भयभीत हो उठे। शाप तो दे ही दिए थे। वे प्रश्न है, मना क्यों लिखा है, माना क्यों लिखा है जीव गोस्वामी प्रभु जी ने माना का मतलब वो समझ गए कि ब्राह्मण है। परण त्याग देना ही उचित लगेगा उस वक्त तो, क्योंकि वैष्णव अपराध मीन्स भगवान का अपराध। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी। पहले बताया था कि आध्यात्मिक जगत में भगवान को परमात्मा के रूप में विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ बताए कि जय विजय सोच रहे हैं कि भगवान यहाँ प्रकट रूप से नहीं लेकिन परमात्मा के रूप में हृदय में हैं, सब देख रहे हैं। मैं समझ गया था, इस बात को पकड़ लीजिएंगे आप। देखिए पॉइंट क्या है, आध्यात्मिक जगत में यद्यपि भगवान को परमात्मा के रूप में रहने की जरूरत नहीं है, आई एग्री। शायद मैंने बोला तो ऐसे भाव हो गया होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा के रूप में रहते हैं, ओके एक्सेप्टेड कि वहाँ परमात्मा के रूप में नहीं रहते हैं। लेकिन क्या भगवान सर्वज्ञ नहीं है? क्या भगवान केवल भौतिक जगत में ही सर्वज्ञ है? भगवान तो वैकुंठ में भी जो कुछ हो रहा है वो सब जानने वाले हैं ना। यद्यपि उन्हें परमात्मा मोड में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान शक्ति इसलिए तो जरूरी नहीं है कि क्या घटना कहाँ हो रही है ये जानने के लिए भगवान को अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो भगवान तो जान ही लिए हैं। अभी आप देखिएगा 37वें श्लोक में भगवान आ जाएंगे, ये जान लिए कि मेरे भक्तों के द्वारा कुछ गड़बड़ हुआ है, वो तुरंत आ गए। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा के रूप में है, लेकिन वो जानते तो है ना। मैं कुछ एनालॉजी बिठा रहा था कि यहाँ तो भगवान जैसे सब कुछ जानने वाले हैं परमात्मा के रूप में, वैसे वहां पे भी वो सब कुछ जान रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। प्राण बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, प्राण त्याग देना चाहिए। प्राण त्यागना संभव नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास का सोच रहे थे कि 36 पे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। पर आप देख रहे हैं कि एक श्लोक में कितनी सारी बातें यहाँ पे छिपी हुई हैं। देखिए सबसे अच्छा है कि भक्तों का अपराध हो ही नहीं, और अपराध का विचार स्वरूप समझ लीजिए, अपराध मतलब जिससे व्यक्ति असंतुष्ट हो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस भौतिक जगत में सब लोग भक्त हैं भी नहीं, मतलब भक्तों में भी सब भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब वह प्रचार करने के लिए अमेरिका जा रहे थे तो बहुत सारे उनके जो गुरु भाई थे वो उनको सपोर्ट नहीं किए। प्रभुपाद बोले थे कंप्रेशन, डिप्रेशन, ऑपरेशन, यही कही। तो यह एक भक्त का लक्षण नहीं होता है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्शन किए कि उनके शिष्य प्रभुपाद जी के शिष्य को प्रभुपाद क्यों कहते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं। तो अब इस प्रकार से कोई अगर भक्त है, पहली बात समझ लीजिए, कोई भक्त है, वास्तविक भक्त है, तो वह दूसरे से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता है। तो अगर कोई छद्म भक्त है जो वास्तविक भक्त नहीं है और वह भक्ति के द्वारा भक्ति कर रहा और उससे वह असंतुष्ट हो, तो कोई अपराध नहीं लगता है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए समझने का ये बात प्रयास कीजिए कि कोई कहे कि भाई जप मत करो, भागवत क्यों पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। या अब गीता तो तुम 10 साल के लिए छोड़ ही दो। अब तिलक लगा के कोई बोलेगा तो आप गीता छोड़ देंगे 10 साल के लिए? ये एक भक्त राम, क्या नाम है, राम स्वरूप प्रभु, रघुपति प्राण प्रभु, नहीं क्या नाम था, रघुपति स्वरूप, जो भी है, रघुपति प्रभु बता रहे थे कि मंदिर में परिक्रमा कर रहे, व्यक्ति मिल गया भक्त ड्रेस में, कहता है कि देखिए प्रभु जी अब आप 10 साल की गीता तो आप 10 साल के लिए भूल जाइए। तो प्रभु जी बोले फिर याद क्या करूं मैं गीता भूल जाऊं तो याद क्या रखूं? तो इस तरह की बात बोलने वाले लोग भी होते हैं। गले में कंठी है, माथे पे तिलक है, लेकिन कलिर चेला, वह कली का चेला होता है,
वो झगड़ा कराने वाले लोग होते हैं, उनको पॉलिटिक्स में रुचि होती है, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और उनसे पूछो चलो आओ भागवत सुनते हैं, और यार टाइम नहीं है, थोड़ा सा कुछ और काम करना, सेवा करनी है, ऐसा करके वो बोल देंगे। तो ये विवेक भी हमारा होना चाहिए। 4 कुमार वाकई भक्त, वाकई मतलब ब्राह्मण है, लेकिन ये विवेक अपने को रखना चाहिए कि वी कैन, हम हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपराध नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, ये बात सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर एक की बात मानते बैठेंगे, और इसका मतलब यह भी नहीं कि आप नम्र नहीं हो। इट्स नॉट दैट वी गोइंग टू हियर एवरीवन्स ओपिनियन। इज इट सिंकिंग इन? क्या वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं? क्या शास्त्र के अनुसार ठीक बोल रहे हैं? शास्त्र के अनुसार तो बोल रहे हो, शास्त्र के अनुसार ठीक बोल रहे हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देगा और उसको आप कहेंगे वो स्वीकार नहीं कर, अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो वो अपराध है, अपराध है, ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ रुकते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा, एक बात कुछ कह दिए रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपने शुरुआत में मथुरा महात्म्य को लेकर अपराध के बारे में कहा था, उससे लेकर मेरा एक प्रश्न है। मैं जब वृंदावन यात्रा के लिए भक्तों के संग में गया तो मेरा वहां बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, और उस यात्रा के दौरान मैं कुछ दर्शन नहीं कर पाया। जितनी यात्रा थी इतने दिन में हॉस्पिटल में रहा, तो क्या मेरा कुछ अपराध होगा? हॉस्पिटल में रहना तो अपराध नहीं लिखा है, हॉस्पिटल में रहना तो अपराध नहीं लिखा है। मैं भी कुछ 4 दिन के लिए अस्पताल में था, तो अस्पताल में रहना तो अपराध नहीं है। जो भी है, एक हमने कुछ पढ़ा था ना वहाँ पे कि जो 10 दिन का कर्म है वो एक दिन में मिल जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वो पहले का जो कर्म है वो एक ही दिन में आपने भोग लिया, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि प्रश्न ये भी उठता है कि अपराध ही किया था तो वृंदावन में जैसा धाम में भगवान ने क्यों बुलाया और बुलाकर एक्सीडेंट करवा दिया? आय हाय हाय हाय, क्या बात है। भगवान की आप चिरकाल के शत्रु हैं, तभी तो भगवान आपको वहाँ पे वट एवर एक्सीडेंट करवा दिए। भावुकता में आप बोल रहे हैं, जो होना होता है वो होता है। वृंदावन में भी एक्सीडेंट होता है लोगों का, नहीं तो अस्पताल काहे खुले हैं, है कि नहीं? यहाँ भी ऑपरेशन होता है, यहाँ भी सब कुछ होता है, वो तो एक्सटर्नल है, वो चलता रहेगा। इसमें आपका अपराध हुआ ये कोई बात आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये कृपा हुई या दंड दिया गया? जिसने किया उसे पूछिए। मैंने तो आपको वृंदावन बुलाया नहीं, और न ही मैंने आपका एक्सीडेंट करवाया, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, वृंदावन में बुलाया है तो भगवान का प्रेम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पैसे से आप वृंदावन नहीं आ सकते, क्योंकि पैसा होने के बाद भी वृंदावन लोग नहीं आ पा रहे हैं। अपितु इसको छोड़ करके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम जान रहे हैं लोगों को जिनका वर्क फ्रॉम होम है, इटर्नल वर्क फ्रॉम होम, फिर भी वह अन्य शहरों में रह रहे हैं, वृंदावन में आके नहीं रह रहे हैं। उनको जाना ही नहीं है ऑफिस। और यही बात मथुरा महात्म्य में लिखी हुई है कि लोग मोहित होते हैं, तो इसीलिए इस धाम को छोड़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप प्रचार कर लेते लोग नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं घर में, तो वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नेगेटिव पे एंड नहीं करना चाह रहे थे। बट आपको बुलाए हैं, आने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो अपराध नहीं है। प्रीति तद विशते स्थले, ये भाव भक्ति का एक लक्षण है कि जहां पे भगवान की लीलाएं हुई हैं वहां रहने की इच्छा, प्रीति। ये मैं राधा रानी की कृपा मानता हूं, और मैं अपने विषय में समझता हूं कि इतने सारे दुर्गुण होने के बाद भी राधा रानी दया करके रखी हैं, प्रभुपाद जी रखे हैं धाम में। एक बहुत सुंदर बात आपको बताऊंगा। विशाल प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद उनको पूछे वृंदावन में, तुमको वृंदावन धाम कैसा लगता है? तो बोले, ओह प्रभुपाद, ऐसे बोलते, तो आई लाइक वृंदावन सो मच, मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद ऐसे कहा, देन हैव इट। आहा, क्या स्टाइल है, देन हैव इट। ऐसे ना, जूस तुमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हैव इट। जैसे किसी को नींबू का जूस पिलाया दिया, ऐसे हैव इट। ये प्रभुपाद की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि एटलीस्ट मैं ईमानदारी से हर दिन इस बात पे विचार करता हूँ, हाउ एम आई हियर एंड इन सच
मैंने काला टीका लगा तो मेरे को कृष्णा इज जस्ट लिटरली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बच्चा होता है ना, बच्चे की तरह रख रहे हैं, सो कंफर्टेबल, मटेरियली ऑल्सो कंफर्टेबली, सास भी भगवान की कृपा से ठीक हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे भक्तों की संगति मैं चाहता हूं चुन चुन करके, वैसे ही भक्तों की संगति मुझे दे रहे हैं, जिनको भागवत से प्रेम है, जिनको नाम से प्रेम है, और जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट थिंग विच आई वॉन्ट। आपको पता है प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बी अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भक्त का सर्वश्रेष्ठ लालसा होती है कि वह कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करे। क्या आपको, एटलीस्ट मुझे तो दिख रहा है कि भगवान ने आशीर्वाद मुझे ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं और क्या मांगू भगवान से, बताइए। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके यश का विस्तार कर सकूं। वो तो भगवान ने बेनिडिक्शन ऑलरेडी दे दिया है, और उसमें आप लोग का सबसे बड़ा सहयोग है। आप लोग ना हो तो मैं क्या पढ़ने वाला हूं इतनी गंभीरता से इन श्लोकों को, कभी भी नहीं। इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, इज द मर्सी ऑफ कृष्णा कमिंग थ्रू ऑल द डिवोटीज हियर, दे आर कमिंग। तो व्हाट मोर यू वांट? तो इसलिए जब तक भगवान सेवा में लगाए हुए हैं, इसका मतलब भगवान आप पर दया कर रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न है, आप बताएं कि धाम वापस राधारानी की कृपा से मिलता है, धाम वास राधारानी की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा के बिना कोई धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या जो एक बार भगवान का धाम नहीं जा पाए, क्या क्या उन पे राधारानी की कृपा नहीं है, इसलिए वो धाम में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं? जो ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि हमेशा के लिए आपकी मायापुर में रहने की व्यवस्था हो रही है? आंख तो खराब नहीं है, गर्दन में दर्द है, आंख तो खराब नहीं है ना, भेजा तो खराब नहीं है ना, कुछ नहीं दिख रहा है कि भगवान थोड़ी प्रतीक्षा करा रहे हैं? मेरा भी सन 2007 में मेरा मन था कि तुरंत छोड़ छाड़ करके वृंदावन धाम ज्वाइन कर लूँ, मतलब मंदिर ज्वाइन कर लूँ, लेकिन 60,000 रुपये का लोन था जो कि 8 महीने में चुका, समथिंग थोड़ा 7-8 महीने में चुका। तो 7-8 महीने की प्रतीक्षा करवाए ना, एक पॉइंट पे आकर मैं बस फूट फूट के लिटरली आंसुओं से रो ही रहा था। और उस दिन ऐसा हुआ कि मैं उसको व्यक्ति को, बॉस को कॉल किया कि सर 2.5 लाख रुपए में का बॉन्ड होता है, बॉन्ड समझते हैं, अगर आपने छोड़ दिया नौकरी तो आपको देना पड़ेगा। तो एकदम ने पूछ ही लिया, सर मेरे को नौकरी करनी नहीं है यहाँ पे, मैं रहूंगा भी तो भी मैं काम नहीं करूंगा, आप लोग फालतू में सैलरी दोगे, अगर मैं छोड़ के चला जाता हूँ तो क्या होगा, कुछ कोर्ट केस होगा, मेरे माता पिता को परेशान करेंगे। इतने खुद बोले नहीं कुछ नहीं होगा, एक चिट्ठी जाएगी कभी भी। हाँ वरुण प्रभु आप आचार में हैं, बताइए किसी का 2.5 लाख का बॉन्ड हो तो आप आचार के मैनेजर होकर बोलोगे कभी कि बेटा कुछ नहीं होगा, चिट्ठी जाएगी? आप डराएंगे ना उसको, ये होगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखो वरुण प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन वो बंदे ने कुछ नहीं बोला, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दे दी, कहते कुछ नहीं होगा, चिट्ठी जाएगी, और चिट्ठी ही गई, उससे अधिक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बाद में 4-5 साल के बाद माँ बताई कि चिट्ठी आई थी, चिट्ठी आई है। नथिंग हैपेंड, इज इट नॉट? उसी दिन हम बुक करके ऐसे भागे से चोर भागता है। अमेजिंग। सो हम खाली ये बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत उतावला हो रहा था, बट 8 महीने के बाद ही, वो जो टाइम था 8 महीने के बाद ही मुझे इंटरेस्ट मिला, तब तो कुछ प्रतीक्षा करवा रहे हैं भगवान। एंड हाउ इज ओके, ऐसा नहीं है, आप जैसे अच्छे भक्तों को धामवास जरूर मिलेगा। और आपको एक और बात बताऊं, वृंदावन धाम में अपराध लगता है 1000 गुना, लेकिन मायापुर धाम में अपराध नहीं लगता है। खूब अपराध करो नहीं सॉरी, भक्ति करो। एक बहुत मजेदार बात बताएं आपको, आप लोग क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल रहा हूँ, जगन्नाथ बाबा जी के बारे में जानते हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में जानते हैं? तो वो है महान आचार्य, आप लोग आचार्य गुरु परम्परा का फोटो रहता है। तो वो एक बार वृंदावन से मायापुर चले गए। तो क्यों चले गए? कहते हैं वृंदावन बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है? कृष्ण थोड़ी गलती करते हैं, मिट्टी खाती हैं तो भगवान माता यशोदा बांध देती हैं, देखो कितनी स्ट्रिक्ट माता जी हैं। लेकिन वहां पे मतलब मायापुर में, नवद्वीप में निमाई कितना कुछ करता है, मट्टी फोड़ देगा, ये कर देगा, लेकिन सची माता कुछ नहीं कहती है। तो कह रहे हैं यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, हम मायापुर जाएंगे, वो अभिन्न है, वृंदावन से अभिन्न है, ऐसे करके विनोद बोल रहे हैं। तो मिलेगा क्या? इसका कारण उनकी भी इच्छा नहीं है धाम में रहने की, इस वजह से? ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। भाई देखिए, अगर भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के धाम में रहने की इच्छा होगी। बहुत सारी परेशानियों को झेल करके भी लोग धाम में रह रहे हैं, नहीं धाम छोड़ना चाहते हैं। प्रीति तद विशते स्थले,
उन जहाँ पे भगवान ने लीला आदि करी हैं वहाँ पे रहने की सहज प्रीति। यू डोंट हैव टू फोर्स। जैसे आप विचार कीजिए कि अन्य अन्य लोग अपने घरों में रह रहे हैं, घर में रहना अच्छा लगता है ना? व्हाट डू यू से? घर में रहना अच्छा लगता है ना? स्वीट होम, ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है? कि कौन व्यक्ति यहाँ बता दीजिए इसको अपने घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग गृहस्थी में हैं, एक आध दो बच्चे बच्चे भी हो गए, तो कह दीजिए घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम बस रह रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि सामान्यतः लोगों को घर में रहने में प्रीति होती है, अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना ये आसक्ति का सूचक है। तो अब धाम में रह रहे हैं और उसमें भक्ति भी कोई कर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, ये सूचना है, ये सूचना दी, ये सूचित कर रहा है कि भगवान से के प्रति प्रेम है। नहीं तो यहाँ कोई फिल्म, मतलब यहाँ कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। दिस शोज कृष्णस मर्सी। ऑब्वियसली कोई बाहर रह के भी भगवान की भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं कि भगवान का प्रेम नहीं है, लेकिन ये भी एक सिम्टम है कि धाम में रहने की इच्छा बनी हुई है। भगवान प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तो लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं यहाँ से। एनीवे, सब वो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत टाइम से है कि घर वालों से विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक, उसी वजह से मन मुटाव रहता है, ठीक, क्योंकि कुछ ऐसी चुभने वाली बातें बोलते हैं कि मन में बातें चलती रहती हैं कि जन्मदाता ही कटु वचन बोल रहे हैं, मतलब जिससे हम प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं वही खराब बोल रहा है, ठीक, और ऐसे वचन होते हैं कि बार बार रोना आता है। वेरी गुड। तो कैसे उन विचारों से बाहर निकला जाए? देखिए, बहुत सिंपल बात है। विचार को जन्म कैसे दिया जन्मदाता ने? बोलकर और आपने सुनकर। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जैसे ही ये एक भौतिक बात सुने तो इनके मन में क्या आया? शोक आया, या मोह आया, या भय आया। यही तीन चीजें पिंच करती हैं, और कोई चौथी पिन नहीं है। शोक, मोह और भय, ये तीन चीजों का निर्माण होता है। तो गलती आपकी है कि आपने सुना क्यों। सुनने के बाद फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अभी मैं बोलता एकदम वाहियात प्रश्न किया है मैं खाली बोल रहा हूं मजाक के लिए। ऐसा प्रश्न करने वाला महामूर्ख है, ये क्लास में आया ही क्यों? आप देख रहे, मैं केवल मतलब ऐसे एक्सटर्नली बोल रहा हूं, तब भी खराब लग रहा होगा। इसके पास अकल ही नहीं है, भगवान ने इसकी सृष्टि करी ही क्यों? ये तो इंसान कहने के लायक मजाक कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे शब्द बोलूं तो सुनने वाले को खराब लगे कि नहीं? और देखो, आप लोग हंस रहे हो, मैंने कुछ बोला तो आप फर्जी में हंस रहे हो। क्या ऑडियो लीव करके हंस रहे हो? सुन रहे हो तो हंस रहे हो समझे बात? कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो वह फीलिंग्स जनरेट करता ही है। तो अब आपने क्या करना है? आपको आध्यात्मिक शब्द सुनना है, श्रीमद् भागवतम को सुनना है। जिस वक्त ने प्रश्न किया है वो वीडियो तो ऑफ लग रहा है उसका, पता नहीं कहाँ है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसी कोई तीखी फीलिंग आपको इस जीवन में भागवत क्लास में आई है कभी? देखिए, मैं ये सत्य बात है कि मैं सत्य बोलता हूं और कभी कभी बहुत कड़वा होता है, और क्योंकि मुझे भी सुनना होता है ना, मुझे अपने लिए भी सुनना होता है, इसलिए अपने को सुनाने के लिए मैं बोलता रहता हूं। बट अगर आप विचार करेंगे तो वो चीज़ कड़वी नहीं है, वो अच्छी है, वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बोला जा रहा है, कड़वा नहीं बोला जा रहा है। किसी के हृदय को मतलब मर्म को क्या कह सकते हैं, मर्म आहत करने के उद्देश्य नहीं बोला जा रहा है। इट इज फॉर आवर ओन गुड। वो उस बात हमें मुझे सुननी चाहिए और आपको सुननी चाहिए। लेकिन अब आप भागवतम सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मन में शोक, मोह और भय गायब हो रहा है। एक भी क्लास आप दिखाओ, हम उसको यूट्यूब से हटा देंगे। आप कहो कि प्रभु जी इस भागवत को सुनकर हमारे मन में शोक हो रहा है, या मोह हो रहा है, या भय हो रहा है। ऐसा तो मैं मतलब भगवान की कृपा से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रवचन ऐसा करते हैं। तो गलती आपकी है कि आप सुन रहे हैं। जैसे कि आप यहां जितनी देर भागवतम सुन रहे हैं उतना जन्मदाता की बात नहीं सुन रहे उतने समय। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि खूब अपने कानों में भगवान की कथा को सुनते रहिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। द मोर यू विल हियर द मोर यू बिकम हैप्पी। और इससे एक वो आपके जो जन्मदाता हैं वो बता रहे हैं आपको कि वो आपके मित्र नहीं हैं। इस जगत में कोई भी मित्र नहीं है एक्सेप्ट डिवोटीज, एक्सेप्ट डिवोटीज। ए धन यौवन पुत्र परिजन,
एते के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरिपद नीति रे। हमारा ये लड़का है, हमारा ये धन है, इसको तो खूब बचाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कभी ये विचार कर रहे हो कि ये तुमको बिल्कुल नहीं बचाने वाले? बड़ी चिंता रहती है, हमारा लड़का ये कर रहा है, हमारा लड़का ये नहीं कर रहा है, लेकिन तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, कभी विचार किए हो? तो ये जितने भी सगे संबंधी हैं, महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, हमको बड़ा मजा आता है जब गुरु की बात को बिल्कुल यथावत रिपीट कर दिए। महाराज बोलते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं वो इसलिए नहीं कि आपको सुख देंगे, सुनाई पड़ा आपको? जो हमारे भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं वो आसपास इसलिए नहीं आपके मंडरा रहे हैं कि वो आपको सुख दें, वो आयोजन है आपको आदि भौतिक कष्ट देने के लिए। किसी का विरोध तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ जो भक्त इर्द गिर्द आपके हैं, जो भक्त वैष्णव इकट्ठे हुए हैं, किसी एक के मन में भी संकल्प है कि किसी को खराब बोलेंगे? और आप प्रभु जी संकल्प तो होने से क्या, हमें तो चैट भी ऑफ रखी है, आप कुछ कर भी, मान लो कहना भी चाहे तो कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों को क्या अनुभव होता है कि इस पूरे प्रवचन में मेरा एक बार भी संकल्प नहीं उठा है किसी को दुख पहुंचे? मुझे तो स्मरण नहीं हो रहा कि मैं किसी भी प्रवचन में संकल्प लेकर सोचता हूँ इसको टारगेट करूंगा। अगर कभी टारगेट करता भी हूं तो उसके अज्ञान को टारगेट करता हूं कि फालतू बात बोल रहा है, इसका ज्ञान हटना चाहिए। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो खुद ही जब अपनी फील्डिंग खुद ही लगा रखी है तो क्या करेंगे आप? तो मेन पॉइंट ये है कि आप उसमें आसक्त हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो आप दुखी ही होंगे। इसलिए भगवान की बात सुनिए, नाम जप कीजिए, तब सुखी होंगे। वो आपकी सहायता इस रूप में जरूर कर रहे हैं, समझाने के लिए कि जगत दुखमय है। दूसरा भक्त बोल रहे हैं घर तो वही है प्रभु जी, बार बार बोलते हैं कहाँ जाएंगे। झूठी कहीं की, घर से दूर रह रही है किराए पे और बोलती घर वही है। भगवान ने व्यवस्था नहीं किया, हम खोलने के कौन बोल रहा है? फालतू बात करती है, झूठ नहीं बोल रही है। भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि इनके पिताजी इनको दूर भेज दिए रहो, हमसे दूर रहो, घर वापस मत आओ। तो बड़ा अच्छा है ना तो उसके बाद बोलती घर तो वही है, कहाँ जाएंगे, जहां पे हो वहीं जाओगी, वहीं पड़ी रहो। एक बात कह रहे आप हंस के बोल रहे हैं इसलिए, तो क्या गाली दे रहा हूं हंस करके? गाली दे रहा हूं? गाली तो नहीं दे रहा हूं ना। अरे जब मैं खुद प्रसन्न हूं तो ये बताओ, अच्छा अगर मैं खुद प्रसन्न हूं तो आप लोगों को दुखी कर सकता हूं? जो व्यक्ति खुद दुखी होगा वो दूसरे को दुखी करेगा ना। आई एम सो हैप्पी, हाउ कैन आई मेक यू अनहैप्पी? हम क्रोध नहीं करना चाहते हैं फिर भी क्रोध कर जाते हैं बच्चे पर। क्या करो कि गुस्सा ना करें बच्चे पर? देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी पर भी क्रोध का उद्देश्य उसको ठीक करना चाहिए, उत्थान करने का होना चाहिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का नहीं होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? यस। अब ये दूसरी बात कहनी चल गई, नहीं मेरी नहीं, मैं दूसरों के लिए कह रही हूँ। आप दूसरों चिंता मत कीजिए, आपकी तो व्यवस्था हो गई ना अलग रहने की, खुश रहिए आप। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा।